Rehan, Zameen.com player of the day was none other than Joss Butler. There were some other contenders as well. Let's not forget about that. क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखी थी. अगर पूरे दिन का देखें तो हसरंगा की जिस तरीके से बॉलिंग हुई थी पहले मैच में और उसके बाद इस मैच को अगर आप देखें, एलेक्स हेल्स का स्टार्ट बड़ा अच्छा था. जॉस बटलर की तो इनिंग्स थी, ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स बड़ी अच्छी थी. लेकिन द स्टैंड आउट फीचर फॉर जॉस बटलर्स इनिंग्स वाज कि यहाँ पर उन्होंने काफी हद तक मैनेज किया था उस पीरियड को भी जिस पीरियड के अंदर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ट्राई टू पुट अप अ स्ट्रैंगल होल्ड ऑन देम. Absolutely, and it works as bowling and batting partnerships in pairs. It works. So मुझे बटलर का भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एक तो वो बोलते बहुत प्यार से और दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. A lot of people were asking why Alex Hales. उसकी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जो इतनी अच्छी हो कि वो टीम में हो. तो इन दी एंड ही सेड के in this format when you playing on these pitches तो you have to give chance for failures and what he said is कि हम में से एक जो है वो जल्दी स्टार्ट लेगा और दूसरा जो है उस टाइम पे उसके पास टाइम होता है. तो Hales came in, I think he hit the first or second ball for a boundary or a six and after that Butler had that time. The thing about Butler is and this is the right now अगर आप दुनिया में किसी भी T20 बैटर को उठाकर देखें और आपने टेम्पलेट फॉलो करवाना हो तो Butler is the perfect example. He has all the shots, like he can play the ramp, he can say play the reverse ramp, can open his body up and नई बॉल को भी वो टांग खोल के मिड विकेट पे छक्का मार सकता है, which is not a technical problem for him. So the idea behind Butler here is कि उसकी अगर आप जितनी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ T20 क्रिकेट देखें, उसकी इंटरव्यू सुने, all of it is about कि अगर मैं एक ओवर में 20 कर सकता हूँ, if I can hit 2 sixes and 2 balls, why will I not do that? If I take time in other phases, when I get my favorable matchup, उसके ऊपर मैं मारूंगा, तो I will cover that up. He is a perfect example right now, Butler, of how you can use your strengths, how you can also take time, but also maximize on that time in T20 cricket. पिछले 1.5 साल में I know ICC rankings अलहदा आती है, सारी बात होती है, लेकिन I think it is fair to say that Joss Butler is easily the most in-demand batsman in T20 cricket. I mean, मैं अगर एक मुआवजना करके आपको बताऊं तो उसके अंदर मेरे नजदीक आई थिंक जिस तरह AB डिविलियर्स की हर जगह डिमांड थी उसी तरह जॉस बटलर. करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड द अदर थिंग विद हिम इज अगेन पार्ट ऑफ हिज करियर इज जहां पे ही गिव्स क्विक स्टार्ट्स. फिर ही रियलाइजेस के ही डजंट नीड टू अटैक एवरीथिंग. ही रियलाइजेस के वो जो वेस्ट इंडियन मॉडल है विच मेड वेस्ट इंडीज वेरी सक्सेसफुल, इसके अगर आप 4 डॉट बॉल खेलो, आखिरी 2 पे 2 छक्के मार सकते हो तो मार लो. व्हाई टेक अ रिस्क trying to play those cheeky shots down to third man to get a single. रिस्क लेना है तो आप बाउंड्री का रिस्क लो. सही हो गया. ये थे जी हमारे Zameen.com प्लेयर ऑफ द डे और ये प्राइमरली जो सिग्निफिकेंट बात थी इस मैच की वो यही थी कि इंग्लैंड वन और बड़ी अच्छी डेथ बॉलिंग हमें मुजाहरा देखने को मिला. ये बात अलग है कि केन विलियमसन की और डेविन कॉनवे की जो पार्टनरशिप थी उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई. इस पर हमने पहले भी बात की हुई कि लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा. जब डेथ बॉलिंग हो रही थी तो आई वाज ऑन द फोन विद नबील हाशमी. तो नबील हाशमी ने कहा हैदर भाई सैम करन आ गया, आप देखिएगा इसके पास 2 बॉलें हैं. मैंने कहा अच्छा क्या? कहता है एक स्लो बाउंसर और एक स्लोअर बाउंसर. सो आई मीन वी सॉ दैट. और वो आज फ्रेडी वाइल्ड का भी पीस आया है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि हाउ सैम करन हैज इंप्रूव्ड हिज डेथ बॉलिंग. हाउ हैज ही इंप्रूव्ड हिज डेथ बॉलिंग? is not bowling by bowling less Yorkers. ठीक है. He's considerably dropped the Yorkers. He's considerably increased his short ball percentage और उसकी line change हो गई है. So basically what he does now is he's not as wide as he used to be. So he's on targeting the body mostly. Obviously अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और side boundaries are bigger, it helps to bowl shorter. So he's worked on his game and the other thing that evolution of T20 cricket is very interesting कि पहले यॉर्कर मारे जाते थे तो बैटर्स used to clear their leg and started hitting that way. Then when wide Yorker start bowl होना शुरू हुए तो बैट्समैन used to shuffle towards the offside to play that shot. फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि वाइड यॉर्कर्स बहुत ज्यादा होने लगे तो प्लेयर्स डेवलप दिस थिंग के फ्री योर आर्म्स तो वो आप कहीं भी मार सकते हो. तो नाउ यू हैव टू टक देम इन. So all this is evolution of T20 cricket. It's very fascinating how quickly this part of the game has evolved.